सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं आज हम करेंगे। और ये सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और अगर आप सीटेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को देखते टाइम थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहिए और अलर्ट रहिए। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? हाँ जी, बिल्कुल सही, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज भारत के अंदर लागू किया गया। अब है कि ये जो 74वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा नगरीय जो स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था वो 74 में, मतलब कि ग्रामीण में तो 73 में और शहरों में 74 में। इससे रिलेटेड मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम चैप्टर टू चैप्टर रीड करके डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो मैं जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप पूरी वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज देखना चाहते हैं तो। इसमें तो सिर्फ एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा आज का है कि महात्मा गांधी ने पंचायती राज की वकालत सरकार के एक विकेंद्रित रूप में की थी। और नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज शासन की एक प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन मूल इकाई है। तो इसके दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज में के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है राजस्थान में नागौर जिले में सर्वप्रथम ये जो स्थापना हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। और इसमें 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के सदस्यों का कोई वेतन का प्रावधान नहीं था। तो ये बिल्कुल ये तीनों सही है। तो इसका हम आंसर क्या कर देंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि इन पे विचार कीजिए। तुम्हारा पहला है कि पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, बिल्कुल की गई है। जो पंच के लिए, सरपंच के लिए 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। और दूसरा है स्थानीय शासन के विषय में संविधान की 7वीं अनुसूची संघ में शामिल किया गया नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 73वां संविधान संशोधन हमें याद रखना है कि ग्रामीण के लिए किया गया था। तो अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित आया। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य उत्तरदायित्वों का विकास करना है। बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची के इस संविधान संशोधन में पंचायती राज सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही है। तो चारों सही है। तो उपरोक्त सभी पे हम आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6th क्वेश्चन, इन पे विचार कीजिए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कानून क्षेत्र के साथ 23 विषय शामिल किए गए। बिल्कुल सही बात है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए, ये नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा गांव में 21 वर्ष से ऊपर लोगों की सभा है, ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा गांव और गांव के समूह के द्वारा निर्मित की जाती है। तो इसका आ जाएगा केवल 2nd। तो 2nd का ये हो जाएगा। ग्राम पंचायत के निम्न संदर्भ में इसमें विचार कीजिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा एक समिति द्वारा गठित होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, हाँ बिल्कुल, महिलाएं नहीं बल्कि ओबीसी, SC, ST सभी के लिए प्रावधान है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3रा। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती समिति के बारे में विचार कीजिए। तो पंचायती समिति पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। बिल्कुल सही है। ये पहला क्या था? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद। तो ये द्वितीय है। नेक्स्ट है इस जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। तो नहीं, इसे नहीं जाना जाता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिला परिषद के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। यह भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है, नहीं। यह जिले में ब्लॉक समितियों के कार्यों को समन्वित करती है, तो नहीं। इसकी ये दोनों ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नगरीय प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो है नगरीय स्वशासन। ये जी हाँ, 1993 74वें संशोधन में हुआ था। छोटे शहरों के लिए नगर परिषद होता है। बिल्कुल 5 लाख से कम जनसंख्या जहाँ के लिए होती है। देखो ये 3 होते हैं। पहला होता है नगर निगम, सबसे बड़ा, जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद होता है नगर परिषद, उसके बाद होता है नगर पालिका। तो इसमें 5 लाख से अधिक, इनमें 5 लाख से कम और इसमें 20,000 तक। तो पहला सही है हमारा। छोटे शहर क्षेत्रों में नगर परिषद होती है, बिल्कुल सही है। नगर निगम बड़े क्षेत्रों के लिए होती है, बिल्कुल सही। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नगर निगम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो बिल्कुल सही है। जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। नगर निगम के सदस्य शहरी में वार्ड द्वारा चुने जाते हैं। देखो एक शहर में ऐसे वार्ड होते हैं, वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस सभी से एक पार्षद चुना जाता है और फिर इनके अध्यक्ष को चुना जाता है।
तो ये क्या होते हैं, लोकतांत्रिक देश है तो चुनाव होते हैं इनके। तो इसका ये है कि पहला और दोनों सही है। अब नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम सीधा देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9A में शामिल किया, ये सही है। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं, बिल्कुल प्रावधान है महिलाओं के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सही है कि सारे। वित्त आयोग नगर प्रशासन में वित्तीय स्थिति का विचार करेगी, और हाँ, तो इसका जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट सीटेट के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो कार्य देख लेते हैं कि गांवों के लोगों को रोजगार देने के लिए, तो ये सरकारी योजना ये तो है, इसका काम ग्राम पंचायत में अपने पंचायत सचिव को चुनती है, तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। गांव की बुनियादी सुविधाओं और निर्माण के रख रखाव करती है। स्थानीय कर यानी कि टैक्स लगाए जाते हैं, ये तो सभी चीज़ें, तो सेकंड इसका हो जाएगा, नहीं पूछा गया था इसलिए। और नेक्स्ट 16th हमारा क्वेश्चन है ग्राम सभा के बारे में हमें निम्न कथन में से सही कथन बताना है। तो सभी ग्राम पंचायतों के विकास संबंधी योजनाएं ग्राम सभा के पुनर्निरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभी पंचायती की धनराशि के लिए वितरण में नियमित करती है। यह जिला के सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने का उत्तरदायी होता है। तो ये हमारा फोर्थ जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट है पटवारी से रिलेटेड की, इसमें बताना है कि पटवारी से रिलेटेड पहले और दोनों कथन पे विचार कीजिए। तो पहले कथन पे विचार करते हैं, देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये पटवारी एक गाँव अथवा गाँवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर है फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनपद पंचायत के कार्य में विषय, तो वो ये विचार करना है हमें। तो पहला है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करता है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने वाले जिला परिषद की सहायता करते। तो इसका आंसर जो है वो है कि पहला सही है और दूसरा ये गलत है, ये नहीं करता, और ये बिल्कुल सही है। और अब हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए लास्ट। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कि भाई कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले तो ये मेरे को सबसे पहले इसमें झलक पड़ी थी, ये तो सबसे बड़ा गलत है कि 4 साल की अवधि तो भारत में किसी चुनावों में नहीं होती। मोस्टली ये 99.9% 5 वर्ष की होती है। तो पहला हमारा पॉइंट देखते हैं कि जिला परिषद पंचायत राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव सदस्य द्वारा किया जाता है। अगला है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश में अपने प्रत्येक राज्य के पंचायत के संबंध में कानून होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पटवारी से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन आ गया कि भाई पटवारी के कार्यों का लेखा जोखा या इसका देखभाल कौन करता है, तो वो करता है भाई तहसीलदार। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।